Hello students, today we are going to start exercise 3.2 question number 15. A quadrilateral ABCD is such that AB is equal to 5 cm, CD is equal to 5 cm. Is it a parallelogram? तो हमने ये बताना अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई 4 साइड वाली फिगर की AB साइड 5 है और CD साइड भी 5 है तो हमने ये बताना क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। देखो बेटा, आपने एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम हमने दे दिया A B C D। ए बी साइड है 5 सेंटीमीटर, ये बी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब ये बताना ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। अब देखो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, इनकी लेंथ क्या है इक्वल है, इट मीन्स दिस जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बन गई हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहां तो इनकी लेंथ इक्वल थी, अब उसने बोला अगर यदि ए बी सी डी के पैरेलल आ जाए, देखो सिर्फ ए बी सी डी के पैरेलल आ जाए, इसी फिगर में देखिए आपने जो ऊपर ड्रॉ की है नाम वही है ए बी सी डी। अगर यदि ये साइड इस साइड के पैरेलल आ जाए और यहाँ क्या है इक्वल भी है, पैरेलल होगी सिर्फ आपके पास ट्रेपीजियम के केस में, और इक्वल पैरेलल और इक्वल होगी सिर्फ पैरेललोग्राम के केस में। सो दिस फिगर, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में ही हमारे पास वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज ओनली पैरेलल नॉट इक्वल। ओके, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, नो इट इज ए ट्रेपीजियम। क्या होगी ये शेप, ट्रेपीजियम होगी। कैसी बनेगी देखो, ऐसी शेप होगी इसकी, ये वाली शेप होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए इक्वल और पैरेलल दोनों चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंगल A is 60 डिग्री, एंगल C is 60 डिग्री, एंगल B is 120 डिग्री। इज इट ए पैरेललोग्राम? अब देखिए ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60, एंगल B is 120 डिग्री। तो अब हमने क्या बताना है इसमें कि हमारे पास जो एंगल B है तो एंगल D का मेजरमेंट भी हम ले सकते हैं। एंगल D का मेजरमेंट हमारे पास कितना आ गया, देखो यही शेप है जो ऊपर ड्रॉ की हुई है, उसी को ही ले रहे हैं। आपको अलग अलग फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बता रही हूँ। अब एंगल A इज 60 डिग्री, इसकी थोड़ी सी साइड इस वे से बना दीजिए कि आपको ये 60 डिग्री लगे भी। ये 60, एंगल C इज आल्सो 60 डिग्री, एंगल B इज 120 डिग्री। एंगल A एंगल C दोनों का मेजरमेंट सेम, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अब एंगल B 120 डिग्री है तो एंगल D का मेजरमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एंगल B का मेजरमेंट गिवन है तो एंगल D का मेजरमेंट निकाल लिया। 360 माइनस 60 प्लस 120 प्लस 60, तीनों एंगल्स के मेजरमेंट को 360 में से हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 360 माइनस 60 60 120 120 प्लस 120 240। तो अब आपके पास इस एंगल का मेजरमेंट भी कितना आ गया, 120 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी आपने 120 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बन गई, पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो आप लिखोगे यस इट इज ए पैरेललोग्राम।
रीजन क्लियर हुआ बेटा? ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, सो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम. Student, question number 16. ABCD is a parallelogram. Points E and F lie on diagonal AC such that AE is equal to CF. Is quadrilateral BFDE is a parallelogram. अब आपके पास फिगर को अच्छे से क्लियर कीजिए बेटा. ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, जिसके अंदर आपके पास AC एक डायगोनल दिया हुआ है. अब इस डायगोनल के ऊपर E और F पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं कि जो AE पार्ट है ये CF पार्ट के क्या है? इक्वल है. तो अब आपने ये बताना है कि जो आपके पास BFDE क्वाड्रिलेटरल की शेप बनी है, क्या ये पैरेललोग्राम है? इसको हमने पैरेललोग्राम बताना है या नहीं है. तो देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हम B को D से ज्वाइन कर लेते हैं. पहले ध्यान से देखिए, मैंने B को D से ज्वाइन कर लिया. तो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास? ज्वाइन BD को ज्वाइन कर दिया. अब आपने ये मान लिया कि जो BD है ये EF को O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो BD है वो EF को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. OE इज इक्वल टू OF पार्ट्स में. इस पार्ट को ले लिया आपने O. तो यहाँ आप लिखोगे लेट BD इंटरसेक्ट किसको? EF एट पॉइंट O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास ABCD पैरेललोग्राम के अंदर AC डायगोनल है. जब आपने B को D से ज्वाइन कर दिया, इसके ऑपोजिट पॉइंट्स को मिला दिया आपने, तो देखो इनको ज्वाइन किया, तो इस केस में आपके पास BD भी क्या बन गया? डायगोनल बन गया. तो इन पैरेललोग्राम ABCD इसमें हमारे पास AC डायगोनल है, AC एंड BD आर डायगोनल्स. कैसे? समझ में आया बेटा क्यों है ये डायगोनल? AC तो डायगोनल गिवन था, अगर यदि B को D से हमने ज्वाइन कर दिया तो BD भी क्या बन गया? हमारे पास डायगोनल बन गया. अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इट मीन्स आपके पास ये पार्ट इस पार्ट के क्या हो गया? इक्वल. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? AO इज इक्वल टू OC. इतना क्लियर हुआ बेटा? एंड दूसरा पार्ट आपके पास क्या बना? BO इज इक्वल टू OD. रीजन आप क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जब मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको, उस टाइम एक प्रॉपर्टी में आपने ये भी लिखा था. इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए आपके पास गिवन क्या है? AE इज इक्वल टू CF. अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास AO ये पार्ट है इस पार्ट के इक्वल, और AE CF के इक्वल दिया हुआ है. इसको आप लेवल कर दीजिए, फर्स्ट वाले को 1. अब आपने क्या करना है? देखो ये पार्ट तो आपके पास है, तो आपके पास AE इज इक्वल टू CF गिवन है, इसको आपने लेवल कर दिया 2. अब अगर यदि आप AO में से AE पार्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? EO पार्ट आ जाएगा. इसी तरीके से OC में से आपने CF पार्ट को माइनस कर दिया तो आपके पास OF आ गया. इतना क्लियर हुआ बेटा? अब आपके पास ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आपने प्रूफ कर ही दिया है.
तो इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। अगर यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये 9th क्लास में बेटा 8th यूनिट जो क्वाड्रिलेटरल का है उसके अंदर 8.7 थ्योरम है। अगर यदि किसी भी बच्चे ने देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करें ईच अदर तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो किसको करना है, 2 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। देखो बेटा AOC के इक्वल है। इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट बन जाएगा और OC में से आपने CF माइनस कर दिया तो आपके पास OF पार्ट आ जाएगा। अब आपने किस में से क्या माइनस करना है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में से हम सेकंड माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड। तो फर्स्ट है आपके पास AO, इसमें से आपने AE सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर है OC, इसमें से CF माइनस कर दिया। तो आपके पास इस पूरे पार्ट में से आपने ये वाला पार्ट माइनस किया तो आपके पास क्या बन गया, EO, और इस साइड पार्ट क्या बना, OF। ठीक है, अब देखो बेटा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो देखो EO इज इक्वल टू OF, आपने ये प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। और दूसरा पार्ट आपने क्या लिया, BO इज इक्वल टू OD, ये भी आपने प्रूव कर दिया, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है BFDE, तो हमारे पास क्या बन गई, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल, BFDA बाइसेक्ट ईच अदर। BFDA BFDE ये इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाली BFDE। तो इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। ईच अदर, so it becomes a पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यस, उसने पूछा है पैरेललोग्राम है, यस है पैरेललोग्राम। तो इस वे से हमने इसको प्रूफ करके देखा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड की जो लेंथ है दूसरी साइड की लेंथ का क्या है, ट्वाइस है। तो इस पैरेललोग्राम का हम नाम दे देते हैं ABCD। अगर यदि ये साइड x है तो ये वाली साइड क्या बन गई, 2x, उसका ट्वाइस है। और इस पूरी जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ 4 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सभी 4 साइड्स की लेंथ का आपने मेजरमेंट निकालना है कि कितना होगा। तो देखो बेटा आपने ये पैरेललोग्राम ले ली तो आपने ले लिया लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो देन AB इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। अब AB हमारे पास DC के इक्वल है, ये भी कितना बन गया, 2x। और इसी तरीके से जो BC है ये AD के इक्वल है, कितना आ गया, x। क्यों है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
इक्वल। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम का हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, सभी साइड्स का सम, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या बन गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB की प्लेस पे आपने 2x को रख दिया, BC की प्लेस पे x, DC की प्लेस पे आपने ये x, तो ये भी x, ये 2x, तो ये भी 2x बन गया आपके पास। 2x प्लस x और फिर 2x प्लस x, और पेरीमीटर गिवन है आपके पास 24। तो 24 इज इक्वल टू, इन सभी को प्लस कर दिया, 6x, तो x की वैल्यू 24 बाय में 6 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास AB कितना बन गया, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, और BC ये 4 सेंटीमीटर, और DC 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, और ये जो लास्ट साइड बची इसको AD भी बोल सकते हैं और DA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास AD साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। AD या DA दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, HELP is a parallelogram given that OE is equal to 4 centimeter, HL is 5 centimeter more than PE। तो जो HL है आपके पास, HL ये इसका डायगोनल है, उसकी लेंथ कितनी है, जितनी PE है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, HELP, हेल्प। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, OE इज इक्वल टू OP, और दूसरा पार्ट बना OH इज इक्वल टू OL। तो हमारे पास क्या आ गया, diagonals of a parallelogram bisect each other। ये पैरेललोग्राम थी तो OHL और PE क्या है, डायगोनल बन गए। अब हमारे पास OE अगर यदि 4 है तो OP भी कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जितना OH होगा उतना ही OL आ जाएगा। अब आपने PE का मेजरमेंट निकालना है, कितना बनेगा, OE प्लस OP, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब क्या पूछा उसने, HL पूछा है, तो आपके पास HL कितना आया, जितना PE है PE प्लस 5 सेंटीमीटर। तो PE है 8 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर प्लस कर दिया तो 13 सेंटीमीटर हमारे पास HL का मेजरमेंट आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, OH। OH क्या है, जो हमारे पास है किसका हाफ है, देखो बेटा OH ये पार्ट HL का क्या है, हाफ है। तो हम OH ले लेंगे। OH कैसे बनेगा, हमारे पास HL का जो है उसका हाफ कर देते हैं, 13/2 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल।